हेलो दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा काकोपीज ओरिजिनल्स इन एपिसोड 3 के एक्सप्लेनेशन पर। इसका एपिसोड 2 बहुत ही सरप्राइजिंग था, मतलब बहुत ही सरप्राइजिंग। लास्ट में इन लोग मरीना को मार देते हैं और उसे वही छोड़कर जाने लगते हैं और मैं तुम्हें आगे का एक्सप्लेनेशन देने के लिए वेट नहीं कर सकता, तो तुम्हारा और मेरा टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं। तो जैसा कि वो लोग इसे छोड़कर ऐसे ही जा रहे होते हैं, उन्हें फॉरेस्ट के बाहर ही मिलता है आजुमा। और मैंने तुम्हें बताया होगा कि इसके हरकतों से हमें साफ पता चल रहा था कि ये शिजुका को लाइक करता है और इसीलिए ये शिजुका का पीछा कर रहा था ताकि उसे मरीना कुछ कर न दे। और यहाँ पर पहुंचते ही उसे कुछ अलग ही नजारा दिखता है, जहाँ पर शिजुका और उसके काकोपी ने मरीना को मार दिया होता है। ये देखकर उसका चेहरा देखने लायक था, मतलब वो बेचारा पूरी तरह हैरान होता है कि अब क्या करेगा। जहाँ पर शिजुका उसे सारी चीजें बताती है काकोपी के बारे में और इस हादसे के बारे में, जहाँ पर वो कहती है कि ये तो काकोपी के मैजिक की वजह से हुआ है। शिजुका गैजेट्स पर विश्वास नहीं करती थी, वो मैजिक पर विश्वास करती थी। मतलब वो पहले मैजिक पर विश्वास नहीं कर पर उसे अब लगा कि ये सब काकोपी के मैजिक की वजह से हुआ है और जो हुआ है अच्छा हुआ है। का रिएक्शन आजुमा उसे कहता है तुमने किसी को मार दिया है, तुम इसे सीरियसली क्यों नहीं ले रहे हो, तुम्हें अपने आप को सरेंडर कर देना चाहिए शिजुका, क्योंकि अब इससे बचने का कुछ रास्ता नहीं। भले ही तुम थोड़ी देर के लिए जुलाई सेंटर में रहोगी, पर अगर तुम सरेंडर कर देती हो तो तुम्हारी सजा कम हो सकती है। जिस पर शिजुका कहती है कि मैं नहीं जाना चाहती, फाइनली ये मरीना मुझसे दूर हो चुकी है और मैं जुवेनाइल सेंटर नहीं जाना सकती। क्या तुम मेरी मदद करोगे आजुमा, प्लीज। और क्योंकि प्यार अंधा होता है, आजुमा उसकी स्माइल देखकर ये करने के लिए मान जाता है। आजुमा काकोपी से पूछता है क्या तुम सच में एलियन हो, और वो उसे बताता है कि हाँ। तो वो लोग प्लान करते हैं कि मरीना को ठिकाने कैसे लगाया जाए। जहाँ पर काकोपी के बहुत सारे गैजेट होते हैं, वहाँ पर एक कैप्सूल होता है जिससे कोई भी चीज प्रिजर्व करके रखी जा सकती थी और उस कैप्सूल को बड़ा या छोटा किया जा सकता था। आजुमा, शिजुका और काकोपी मिलकर मरीना की बॉडी को उस पर डाल देते हैं और वहीं पर गड्ढा खोद कर दफनाने लगता है। काकोपी मरीना का रूप लेता है और उसका भेष बनाकर उसके घर पर चला जाता है और वहाँ पर हम मरीना के घर पर उसकी हालत देख सकते हैं, जहाँ पर मरीना के फादर और उसकी मदर बहुत ज्यादा लड़ते रहते हैं, मतलब छोटी सी छोटी बात पर लड़ते रहते हैं। और यहाँ पर मरीना मुस्कुराते हुए वहाँ पर खाना खा रहा होता है उन लोग का, मतलब उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब वो लोग लड़ रहे हैं। उसे लगता है कि ये बहुत ही हैप्पी फैमिली है और ये दोनों बहुत ही खुशी खुशी बहुत सारी बातें कर रहे हैं एक दूसरे से। मतलब सीरियसली यार, ये बंदा काफी भोला है, मतलब ये एलियन है तो होगा ही। फिर अगला दिन होता है और वो लोग उसी पार्क पर मिलते हैं, प्लान कर रहे होते हैं कि कैसे वो शिजुका के डॉगी चैपी को टोक्यो जाकर वापस ला सके। और ये लोग ये प्लान कर ही रहे होते हैं, तभी आजुमा का बड़ा भाई आ जाता है और हमें थोड़ा बहुत आजुमा के बारे में पता चलता है कि क्यों उसने शिजुका को मना नहीं किया। का एक रीजन ये था कि आजुमा का बड़ा भाई, जो कि उससे हर चीज में आगे था, वो उसकी तरह बनना चाहता था। उसकी मम्मी उसे हमेशा कहती थी कि तुम कोई भी काम अपने बड़े भाई जैसा नहीं कर सकते, और आजुमा को कोई चाहिए था जो उसकी मदद ले, जो उसे थैंक यू कहे कोई काम करने के लिए, और इसीलिए वो मान गया इस चीज को करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि वो भी किसी के लिए कुछ चीजें कर सकता है। और आजुमा के बड़े भाई के चले जाने के बाद आजुमा हमें बताता है वो हमेशा आजुमा के बड़े भाई जैसा बनना चाहता था। उसका भाई के ग्रेड्स हमेशा उससे अच्छे ही रहे हैं, वो हमेशा अच्छे से रहता है, सब चीजें अच्छे से करता है और वो जॉब पर भी जाता है। पर उस बंदे ने पता नहीं क्यों लव के चक्कर में, अपनी गर्लफ्रेंड के चक्कर में एक रिंग लेकर रखी है जो कि बहुत महंगी है, और ये जॉब वो इसीलिए कर रहा है ताकि वो रिंग ले सके और अपनी गर्लफ्रेंड की तरह मैचिंग रिंग पहन सके। और ये बात आजुमा को बिल्कुल पसंद नहीं आती कि वो अपने मेहनत की हुए पैसे एक रिंग पर बर्बाद कर रहा है। जहाँ पर शिजुका उसे सजेशन देती है कि तुम उसे वो रिंग चुरा क्यों नहीं लेते, तो वो अपना जॉब छोड़ देगा और शायद वो तुम्हारे साथ टाइम बिताने लगे। मतलब बच्चों वाली बातें हैं, ये बच्चे ही हैं, मैं भूल ही गया था इस शो को देखते देखते। और आजुमा पता नहीं क्यों इस बात पर राजी हो जाता है, काकोपी को अपने साथ ले जाता है ताकि काकोपी उसके भाई का वो रिंग चुराने में उसकी मदद कर सके। तो रात होती है, वो लोग उसके कमरे के बाहर उसका बाहर निकलने का वेट करते हैं, और जैसे ही उसका भाई वो रिंग छोड़कर बाथरूम में नहाने जाता है, वो दोनों वो रिंग लेने के लिए पहुंच जाते हैं। पर तभी फोन रिंग बजता है और उसका भाई वापस आ जाता है और वो दोनों खिड़की के बाहर कूद जाते हैं। पर आजुमा ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाता और नीचे गिरने लगता है। तभी काकोपी अपना उड़ने वाला गैजेट निकालता है और दोनों पर लगा देता है, जिसकी वजह से वो तो उड़ जाता है, पर आजुमा के लिए वो बहुत ही भारी हो जाता है। उसके गैजेट की बैटरी लो हो जाती है क्योंकि वो छोटे लोगों के लिए बना था, और वो गिरने लगता है। पर गिरते हुए काकोपी उसे पकड़ लेता है, पर उसका भी बैटरी लो हो जाता है और वो दोनों गिर जाते हैं, और उसे समझ आता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और अगले दिन से मरीना, जो कि काकोपी है, उसका रूप लिए हुए और शिजुका बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। आजुमा फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा होता है कि वो टोक्यो कैसे पहुंचे चापी को वापस लाने के लिए, और यहीं पर मरीना और शिजुका बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। जहाँ पर उसके क्लास वाले ये देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज होते हैं मरीना और शिजुका की इतनी अच्छी कब से बनने लगी। मतलब मरीना शिजुका को अपने हाथ से खाना खिला रही है, उसके साथ घूम रही है, उसके साथ अच्छे से व्यवहार कर रही है। इन तीनों की दोस्ती बहुत ही अच्छी हो जाती है, मतलब बहुत ही अच्छी। काकोपी, शिजुका और आजुमा बहुत ही अच्छे से खेल रहे होते हैं पार्क में, और काकोपी कहता है कि ऐसी हंसी और ऐसे ही पलों में मैं हमेशा रहना चाहता हूँ, मैं हमेशा इन दोनों को खुश देखना चाहता हूँ। इसके साथ उस दिन का अंत होता है और ये लोग अपने अपने घर जाते हैं, जहाँ पर मरीना अपने घर में घुसते ही फिर से अपने घर को वैसा ही पाती
आती है। उसके मम्मी पापा बहुत ही ज्यादा झगड़ रहे होते हैं। फिर से वो लोग खाने पर बैठे होते हैं, फालतू फालतू बातों पर बहुत ही ज्यादा झगड़ रहे होते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा। और टाकोपी या मरीना को ये बात कुछ समझ ही नहीं आ रही होती है। मैं मरीना को टाकोपी ही कहूंगा क्योंकि वो उसका रूप लिए हुए है और मरीना कहना थोड़ा अजीब लगेगा। तो टाकोपी इस चीज को बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था और उसे लगता है कि ये लोग बहुत ज्यादा बात कर रहे होते हैं और ये एक अच्छी चीज है, पर वो लोग झगड़ ही रहे होते हैं। पर उसका फादर कहता है कि मरीना तुम्हारी वजह से बहुत ज्यादा परेशान है और इसीलिए इसे मेरे साथ होना चाहिए। जिस पर टाकोपी ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश होता है कि मुझे पापा के पास जाने को मिलेगा, क्योंकि हमें पता चलता है कि वो लोग अलग रह रहे हैं और मरीना अपने मम्मी के पास ही ज्यादा रहती है और उसके फादर बहुत बार घर नहीं आते हैं और शायद अलग जगह रहते हैं। और इस बात से हम उसकी मम्मी को बहुत ज्यादा गुस्सा देख सकते हैं। तभी अगला दिन होता है और अगले दिन उसके पापा इस बार घर नहीं आए होते हैं और उसकी मम्मी और वो अकेले होते हैं। और इस बात से तुम्हें पता चल ही गया होगा कि आगे क्या होने वाला है। उसकी मम्मी उसे बहुत मारती है इस बात पर कि वो अपने पापा के साइड हो गई है। वो उसे कहती है कि तुम मेरी बच्ची नहीं हो और फिर रोने लगती है कि मैं बहुत बुरी मॉम हूँ, ये वो। और इस इंसिडेंट से मरीना, जो कि अब टाकोपी है, उसे समझ आता है कि उसने कितना बड़ा कांड कर दिया है। उसने एक जान ले ली है जिसकी एक हंसती खेलती फैमिली थी। हम मरीना के पुराने फोटो से पता चलता है कि उनकी फैमिली कितनी हंसती खेलती थी, बर्थडे मनाते थे, केक काटते थे वगैरह वगैरह, बहुत अच्छी फैमिली थी। लेकिन सडनली ये फैमिली बहुत ज्यादा खराब हो गई, जिसकी वजह से उसकी मॉम ऐसी है, जिसकी वजह से मरीना ऐसी है। टाकोपी मरीना को बहुत ज्यादा सॉरी बोलता रहता है रोते हुए और कहता है कि मैंने बहुत गलत कर दिया। पर इन लोगों की मुसीबत अभी खत्म कहाँ हुई थी। यहीं पर कुछ लोगों को मरीना की बॉडी मिल जाती है उस डब्बे में भरे हुए, और यहीं पर एनिमे का एपिसोड 3 खत्म होता है। तो यार ये एनिमे बहुत ही खतरनाक है। मतलब यार इसमें भर के डिप्रेशन भरा हुआ है। हम किसी भी पर्सन को गलत या सही नहीं ठहरा सकते, क्योंकि उनकी अपनी एक लाइफ होती है और वो लोग अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट फेस कर रहे होते हैं। इसी वजह से वो लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक डेवलप कर लेते हैं जिसकी वजह से ये लोग ऐसा व्यवहार करते हैं। और ये शायद बच्चों में बहुत होता है, क्योंकि वो लोग समझ नहीं पाते कि हमारे आसपास क्या चल रहा है। और यहीं पर टाकोपी ओरिजिनल सीन एपिसोड 3 खत्म होता है। तो अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और लाइक करना। फिर मिलेंगे।